हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के जो 5500 पद निकले हुए हैं वैकेंसीज, उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। उनमें से क्या है, जो 4500 पद हैं वो पुरुष कांस्टेबल के लिए रिजर्व रखे गए हैं और 600 पद हैं वो महिला कांस्टेबल के लिए रिजर्व रखे गए हैं और बच गए 400 पद। 400 पद हैं वो जीआरपी के लिए रखे गए हैं और पुरुषों के लिए रखे गए हैं। ठीक है। और इसमें जो एज रखी गई है वो 18 से 25 साल के बीच में रखी गई है और इसका जो पोर्टल है वो 11 जनवरी 2026 से खुल चुका है। फार्म भरने शुरू हो चुके हैं, आप फार्म भर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है वो जो फीमेल का है वो जर्नल की जो हाइट रखी गई है वो 158 सेंटीमीटर रखी गई है। कितनी रखी गई है? 158 है, वो जर्नल फीमेल के लिए। और 156 सेंटीमीटर रखी गई है रिजर्व फीमेल के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी में फीमेल आती हैं उनके लिए 156 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो रखी गई है। और इनकी रेस के बारे में मैं बता दूं, महिलाओं को 1 किलोमीटर की रेस करनी होगी 6 मिनट के अंदर। ठीक है, ये सभी ने करनी है। और अभी मैं आपको बता देता हूं पुरुषों के बारे में। जो मेल है, मेल का जो हाइट का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो जो जर्नल का है वो जर्नल का है 170 सेंटीमीटर का। ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी के मेल हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर का रखा गया है। ठीक है, जनरल का 170 होगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 हाइट का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। और इसमें जो पुरुषों की रेस के बारे में जो भी है मेल के, उसमें 2.5 किलोमीटर की रेस है, 2.5 किलोमीटर की रेस है, वो इन्होंने कंप्लीट करनी है 12 मिनट के अंदर। ठीक है, ये रेस का भी होगा। और इसमें एक अपना एक्स सर्विसमैन के लिए भी काफ़ी छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो 1 किलोमीटर की रेस करनी होगी और वो उसने 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ये जो डिटेल्स थी ये मैंने आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दी गई है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ फॉर्म से संबंधित भी आपको कुछ बातें बता देता हूँ और आपने उसके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जो मैं बताता हूं वो क्या है। रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, फॉर्म भर, रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, फॉर्म भरते समय अपना ओल्ड सर्टिफिकेट लगा देते हैं। वो ओल्ड सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड माना जाएगा। आपने क्या करना है, रिजर्व कैटेगरी का जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है उसको आपने 13/11/2024, कितना बता, 13/11/2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, उसी को वैलिड माना जाएगा। ठीक है। एनसीसी वाले बच्चों के लिए भी मैं आपको बता दूं इसमें कुछ रियायत दी गई है और कुछ तो क्या काफी हो जाती है ये, क्यों पॉइंट से ही बच्चे कुछ रह जाते हैं, लेकिन इसमें एनसीसी वाले बच्चों के लिए 3 नंबर की रियायत दी गई है। जैसे ही उन्होंने 1 साल का डिप्लोमा लिया होगा एनसीसी का तो उसको 1 नंबर मिलेगा। जिसने 2 साल की एनसीसी की हुई है उसको 2 नंबर मिलेंगे। जिसने 3 साल की एनसीसी की हुई है उसको 3 नंबर की छूट प्रदान की जाएगी। ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है एनसीसी वाले बच्चों के लिए। ठीक है। अगला है फॉर्म फिलअप करते समय। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपने फोटो है वो पुराना अपलोड नहीं करना है। आपका जो भी फोटो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वही ठीक रहेगा। और एक एड्रेस के बारे में भी कुछ सुनने में आता है, एड्रेस है वो अच्छी तरह से फिलअप नहीं होता है, कुछ तो स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, तो उसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। ठीक। और अभी आगे क्या है, फॉर्म को अपलोड करने से पहले आपने फॉर्म को अच्छी तरह से जांच लेना है
उसमें जो जो आपने सर्टिफिकेट लगाए हैं, जो जो आपने उसमें कॉलम भरे हैं, क्या वो बिल्कुल सही हैं, उसके बाद ही आपने फॉर्म को अपलोड करना है। ये भी कुछ सुनने में आया है, कई बच्चे क्या है वो फॉर्म को बिना साइन के ही अपलोड कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है और इसमें आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांस है क्या, हो ही जाएगा। ये भी देखने में आया है कुछ बच्चे का जो फॉर्म है उसमें कुछ गलती हो जाती है, लेकिन वो बच्चे सिलेक्शन जोन में होते हैं, बिल्कुल फिजिकल फिट होते हैं और अपना जो क्वालिफिकेशन है वो भी उनकी कंप्लीट होती है, लेकिन उनका फॉर्म गलत होने की वजह से उनको रिकमेंडेशन लेटर है वो उनको नहीं मिल पाता और उसकी वजह से वो रह जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं आपने क्या करना है, कोशिश करनी है सभी बच्चों ने फॉर्म को अपने आप फिलअप करना है। ठीक है, अपने खुद ही फॉर्म को फिलअप करने में ही आपको ठीक रहेगा। उसमें क्या होगा, आप अपनी हाथ से जो टाइपिंग करेंगे, अपने फ़ोन से जो भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो उसमें कहीं भी मिस्टेक होने के चांस नहीं रहते, क्योंकि जो भी स्पेलिंग वगैरह आप टाइप करोगे तो आपको तो नॉलेज होता है आपके गांव की स्पेलिंग क्या है, आपके नाम की स्पेलिंग क्या है, फादर नेम की स्पेलिंग क्या है, ये जो कुछ है ना, तो उसमें बेटर रहेगा आप खुद ही फॉर्म फिलअप करो। ठीक है, अगर आप खुद फॉर्म फिलअप नहीं करते तो फिर आपने क्या करना है, आपका जो नजदीक का जो जन सेवा केंद्र है, सीएचसी वाले हैं, उनके पास जाओ। उनको थोड़ा बहुत कुछ अनुभव होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे सीएचसी वाले होते हैं जो वो हो सकता है आपसे भी कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनके अंदर कुछ नॉलेज क्या बनी हुई होती है, वो ये होती है कि वो ये फार्म वगैरह भरते रहते हैं, जो किसी चीज का वही योजना का है वो आवेदन करते रहते हैं, तो उनके के बारे में कुछ जानकारी होती है। ठीक है, तो वो उसको भर देंगे, लेकिन आपने वहां पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दे के और उसको ये नहीं बोलना है ये डॉक्यूमेंट्स लो और आप मेरा फार्म भर दो, और आप फार्म तो भरवा रहे हैं कांस्टेबल का, और उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गए पूरे थानेदार बन के, तो थानेदार बन के नहीं बैठना है, आपने क्या करना है उसके बिल्कुल पास में बैठना है, उसके बिल्कुल पास में बैठ के, और जो अपना लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जो वो फिलअप करेगा हर कॉलम को, उसको आपने देखते रहना है कौन से कॉलम में क्या फिलअप कर रहा है, उसकी कोई स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है। कंप्लीट जब तक आपका फॉर्म नहीं भर जाए, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपने उसके पास बैठे रहना है। ठीक है, हर चीज को बिल्कुल बारीकी नजर से उसके स्क्रीन को देखते रहना है। ठीक है, और जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसको आपने बिल्कुल अच्छे से चेक करके और साइन करके तभी आपने उसको अपलोड कर देना है और प्रिंट अपना ले लेना है। ठीक है, ये मैंने जानकारी देनी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जय हिंद, धन्यवाद।